अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जी इस वक्त आप लोगों को जो है वो लिपसिंग सी फील हो रही होगी। क्लिप में जो है वो थोड़ा सा नॉइज़ था तो इसलिए मैंने उसको म्यूट कर दिया। तो अभी आप लोगों से वॉइस ओवर के थ्रू बात कर रही हूँ। वैसे भी जो है वो थोड़ा फ्लू की वजह से मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी, तो एसी का शोर ज़्यादा आ रहा था और मेरी आवाज़ कम आ रही थी। तो जी आज जो व्लॉग है वो मैंने लेट स्टार्ट किया था। दिन जो है वो थोड़ा सा लेज़ी गुजर रहा है कामों के सिलसिले में। बाकी है कि बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो मैं ज़्यादा टाइम जो है वो बच्चों को दे रही हूँ। तो चले फिर उष्णा आज का उसे व्लॉग जो है स्टार्ट वो करते हैं। मसरूफ़ हैं अपनी पढ़ाई में। एग्ज़ाम प्रिपरेशन चल रही है। तो जी मीरब को मैंने एग्ज़ाम प्रिपेयर करवाया, फिर उसके बाद जो है वो मैं ग्रोसरी करने के लिए चली गई। वापस आई तो बच्चों ने कहा कि मम्मा कॉर्न खाना है, तो यहाँ पे जो है वो मैं उनके लिए कॉर्न बना रही हूँ। ख़ासतौर पे हुरब का बड़ा दिल कर रहा था तो उसने जो है वो प्लेन खाया था। बाकी उशना और सैद का दिल कर रहा था कि उन्हें जैसे पाकिस्तान में मसाला और लेमन लगा के खाते हैं उनको वैसा खाना है। तो पहले जो मैंने 2 कॉर्न बनाए वो बेहतर बन गए थे। ये मैं थोड़ा सा जल्दी में बना रही थी तो थोड़ा वो डार्क हो गए थे। तो मसाला जो है वो मैं चाट मसाला इस्तेमाल करूँ। इसमें मैंने थोड़ा मज़ीद जो है वो लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया था और लेमन के साथ जो है वो मैंने इनको लगा के दिया। खैर जो पाकिस्तान में मसाला कॉर्न पे लगाते हैं उसका तो टेस्ट ही अलग होता है। तो जी अब आ जाते हैं ग्रोसरी की तरफ। मैंने जो है वो इस बार वीकेंड पे ग्रोसरी नहीं की थी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। मैंने 2-3 दिन जो है बड़ी मुश्किल से गुजारे थे। कभी कोई चीज़ ख़त्म होती थी तो कभी कोई चीज़ नहीं मिल रही होती थी। तो इस तरीके से अगर वीक के स्टार्ट में ग्रोसरी कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। मैंने जो भी चीज़ें प्लान की हुई होती है उसके मुताबिक मैं जाके चीज़ें ले लेती हूँ, तो इस तरीके से जो पूरा वीक है वो आराम से गुजर जाता है। तो मैंने आप लोगों के साथ जब भी ग्रोसरी की कोई वीडियो शेयर की है तो उसके बाद मुझे ये कमेंट ज़रूर आता है कि आप जो है इस ग्रोसरी का बजट भी हमारे साथ शेयर करें कि आपने ये ग्रोसरी जो है वो कितने में की है। तो आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और इसके अलावा मैं मंथली ग्रोसरी में क्या चीज़ें लेती हूँ वो भी आप लोगों को जो है वो बताऊँगी, और बाकी वीकली ग्रोसरी में क्या चीज़ें शामिल होती है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और जी मंथली ग्रोसरी में कुछ बड़ी चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे सर्फ हो जाता है, डिश वॉशिंग लिक्विड, और घर में इस्तेमाल करने के लिए सोप और शैम्पू वगैरह शामिल होता है। और इसके अलावा दालें, राइस और आटा हो जाता है, और इसके अलावा कुकिंग ऑयल होता है। तो ये सारी चीज़ें मंथली उस पे आती हैं, ग्रोसरी में आती हैं। और बाकी जो है वो वीकली ग्रोसरी में आपकी बेसिक जो नीड होती है वो चीज़ें शामिल होती हैं, जिसमें ब्रेड है, एग्स हैं, मिल्क, योगर्ट, और कुछ सब्ज़ी हो जाती है, कुछ फ्रूट्स आ जाते हैं, और बच्चों के छोटे मोटे स्नैक्स होते हैं। स्कूल जा रहे होते हैं बच्चे तो उनके लिए कुछ नगेट्स और कुकीज़ वगैरह, जूस शामिल होता है। और इसके अलावा अगर कोई स्प्रेड लेना हो तो वो भी इसी में आ जाता है। सीरियल जो है वो भी शामिल होता है मेरी वीकली ग्रोसरी में। तो अभी आप लोगों को डिटेल से भी दिखा देती हूँ कि कौन सी चीज़ें मैंने जो है वो अपनी वीकली ग्रोसरी में शामिल की हुई हैं। और मीट जो है वो भी मेरा वीकली ग्रोसरी में आता है। और इस वक्त मैं आप लोगों को वीकली ग्रोसरी दिखा रही हूँ, लेकिन इसमें सर्फ और कुकिंग ऑयल जो है वो एडिशनल है। वो इसलिए कि मैंने पिछले माह जो है वो मंथली ग्रोसरी में ये चीज़ें नहीं ली थी। और अच्छा बाज़ औक़ात शॉपिंग करते हुए हमारा बजट जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। एक तो उसकी रीज़न ये होती है कि कुछ चीज़ों पे ऑफ़र लगी हुई होती है और हमें वो ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी हम वो चीज़ ले लेते हैं। या जहाँ एक चीज़ लेनी होगी तो हम 2 ले लेंगे। जैसे कि इस वक्त आप लोग देख रहे हैं कि सर्फ़ के मैंने जो है वो 2 पैकेट लिए, इसके ऊपर ऑफ़र लगी हुई थी, मैंने 2 उठा लिए। और इसके अलावा नगेट्स के ऊपर भी ऑफ़र लगी हुई थी तो उसके मैंने 2 पैक जो है वो ख़रीद लिए थे। तो ख़ैर इस तरीके से सेविंग भी हो जाती है कि मुझे नेक्स्ट वीक मज़ीद नगेट्स नहीं लेने पड़ेंगे। लेकिन उस वक्त आपका जो बजट बना हुआ होता है वो ज़रूर डिस्टर्ब हो जाता है। और अच्छा इसके अलावा महंगाई भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। ये नहीं है कि सिर्फ महंगाई पाकिस्तान में है, महंगाई हर जगह पे है। और थोड़ी सी चीज़ें ले लें इतना ज़्यादा बिल बन जाता है, तो वही इंसान सोचता है चीज़ें तो थोड़ी सी ली हैं लेकिन बिल इतना बन गया है। तो ये हर तरफ जो है वो एक ही हाल है। और इसके अलावा मेरे हस्बैंड का भी जो है वो हाथ खुला है, और माशाल्लाह से मेरा भी हाथ काफ़ी ज़्यादा खुला है। तो
उस वजह से भी हमारी कभी कभार जो है वो चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कभी जो है वो चीज़ों से मना नहीं किया कि तुम ये नहीं लो, वो नहीं लो। हाँ, एक चीज़ वो ज़रूर करते हैं, जब उन्हें कोई चीज़ नहीं लेनी होती तो वो उस रो से ट्रॉली को ऐसे भगाते हैं और जाके वो काउंटर वाली जगह पे खड़े हो जाएंगे, जैसे पता नहीं इरफान ने कोई सांप देख लिया हो। लेकिन कभी ये नहीं कहते सिद्रा ये मत उठाओ, वो मत उठाओ। खैर, ये भी एक इनकार का बड़ा खूबसूरत तरीका होता है जो वो अक्सर करते हैं। तो जी बस यहाँ पे ये सारी बेसिक सी सब्ज़ी है, सब्ज़ मिर्चें हैं, और अभी इसमें ना तो आलू शामिल हैं और ना ही जो प्याज हैं वो शामिल है। बस जो चीज़ वीक में ख़त्म हुई होती है वही आ जाती है। और ये बच्चों के क्रॉसेंट थे, और ये एप्पल वगैरह हैं, लेमन है, और ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है। मैं ये वाला इस्तेमाल करती हूँ, मैं घर में जो है वो ग्राइंड नहीं करती हूँ। अब इतना भी टाइम नहीं होता कि घर में छील के और जो है वो आप ग्राइंड करते रहें, तो मैं इसी तरीके से रेडीमेड ही ले लेती हूँ, ये सही रहता है। और इसके अलावा ये बच्चों का पानी है, मैं बच्चों को जो है वो ये वाली पानी की बॉटल्स जो है वो स्कूल में दे देती हूँ। मैं दूसरी वाली बॉटल्स नहीं यूज़ करती हूँ, सिर्फ ये वाली दे देती हूँ, तो इस तरीके से मुझे जो है वो आसानी रहती है। और जी इसके अलावा इसके साथ जो है कुछ सीरियल हैं, ये भी वीकली ग्रॉसरी में शामिल है। और अगर बड़ा पैक ले लूँ तो वो मेरा 1 मंथ यूज़ हो जाता है, या 2 वीक्स चल जाता है। छोटा पैक ले लूँ तो 1 वीक चल जाता है। और ये टिश्यू रोल, ये भी मेरा ख़त्म हुआ था तो मैंने ले लिया। और अक्सर औक़ात मेरी कोशिश यही होती है कि ग्रॉसरी करने से पहले मैं फ़्रिज को क्लीन करके जाऊँ, और इस तरीके से ज़रा जो है वो अच्छा रहता है चीज़ों को फिर फ्रिज में शिफ्ट करना। और कुछ एग्स जो है वो मैंने सामने रख दिए थे, और कुछ मैं इस तरीके से बास्केट में निकाल के रख रही हूँ, क्योंकि वो जो जिसमें एग्स आए थे वो इतना बड़ा फ्रेम है कि वो फ्रिज में काफ़ी ज़्यादा जो है वो जगह ले लेता है। और मैंने फ्रिज में जो है वो ये ऑर्गेनाइज़र्स रखे हुए हैं, इसी तरीके से मैं फ्रूट को जो है वो सॉर्ट आउट करके रखती हूँ। आप लोगों को जो है वो मेरे घर में काफ़ी ज़्यादा ये जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं वो नज़र आएंगे, कभी कबर्ड में नज़र आएंगे और कभी इस तरीके से किचन में और फ्रिज में मैं जो है वो काफ़ी इस्तेमाल करती हूँ। और अभी मैं इस बॉक्स में जो है वो टोमेटोज़ निकाल के रख रही हूँ। और मैं पूरी सब्ज़ी तो नहीं उसमें रखती हूँ, फ्रिज में कुछ चीज़ें रख देती हूँ, जैसे कि ये टोमेटोज़ और इसके अलावा सब्ज़ मिर्चें, लेमन वगैरह, सब्ज़ धनिया, ये चीज़ें रखती हूँ। बाकी आलू वगैरह अगर मुझे रखने होते हैं तो वो मैं बाहर ही रखती हूँ। और इसके अलावा अभी जो चीज़ें मुझे किचन में रखनी है वो मैं किचन में रख दूँगी। और इसके अलावा इस वक्त मुझे जो है वो किसी का कमेंट जो है वो याद आ गया। किसी ने कहा कि आप जो है वो ब्रेड को कैसे फंगस फ्री रखती हैं। तो मैं ब्रेड को हमेशा ब्रेड बॉक्स में रखती हूँ। मैंने कभी जो है वो ब्रेड को फ्रिज में नहीं रखा है। मैं रूम टेम्परेचर पे या तो डाइनिंग टेबल पे रख देती हूँ, या इस तरीके से मैंने एक बॉक्स लिया हुआ, इसी में रख देती हूँ, और इसी में जो मेरी ब्रेड है वो सही रह जाती है। आप कोई भी जो है वो बॉक्स लेके अपनी ब्रेड को जो है वो उसमें जो है वो रख सकते हैं, तो इस तरीके से आपकी ब्रेड जो है वो सही रहती है। मेरा तो ये रखा हुआ भी किचन में होता है, लेकिन फिर भी जो है इसमें मेरी जो ब्रेड है वो सही रहती है। और अच्छा, इसके अलावा मुझे जो है वो किसी ने दुआ के लिए कहा था, और हमदा हैं, वो ये कह रही थी कि आप अपने व्लॉग में अपने व्यूअर्स से कहिएगा कि उनके लिए ज़रूर दुआ करें कि अल्लाह पाक जो है वो उनको सेहत आफ़ियत के साथ बेटा अता फ़रमाए, आमीन सुम आमीन। और इसके अलावा मेरी बहुत ही प्यारी व्यूअर है, वैसे तो मेरे सारे व्यूअर्स जो भी इस वक्त देख रहे हैं वो सभी बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो अक्सर औक़ात व्लॉग देखने के बाद मुझसे अपनी प्रॉब्लम ज़रूर शेयर करती हैं। कोई खुशी की बात शेयर करना हो तो वो भी ज़रूर कर जाती हैं, और अगर मसरूफ़ हों तो भी मुझे आके ये रीज़न बताएंगी कि सिद्रा व्लॉग इस वजह से नहीं देख सकी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो है वो मेरा व्लॉग देखने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच आपकी मोहब्बत और रिस्पेक्ट के लिए। और शगुफ्ता के लिए मैं ये दुआ करवाना चाहूँगी, उनके भाई की जो है वो काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो आप उनके भाई के लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उनको शिफा अता फ़रमाए। तो जी हाँ, बातों बातों में मैंने सारी चीज़ों को कंटेनर्स में निकाल दिया था, और मैं इसी तरीके से ये सीरियल वगैरह जो है और बाकी जो स्नैक्स रखने होते हैं वो मैं किचन की कैबिनेट्स में ही रखती हूँ, ताकि बच्चों के लिए लेना आसान हो। जब भी उनको भूख महसूस होती है हल्की फुल्की, तो वो ख़ुद इस तरीके से सीरियल जो है वो निकाल के ले लेते हैं। और जी अब जो सारे शॉपिंग बैग्स कलेक्ट हुए हैं वो मैं इस डिस्पेंसर में जो है वो सारे फ़िल कर दूंगी। वैसे ये डिस्पेंसर जो है वो कैबिनेट्स में ज़्यादा सही रहता है, लेकिन मेरे कैबिनेट्स में ये स्टिक नहीं होता, तो इस तरीके से मैंने इसको वॉल पे लगाया हुआ है। तो जो भी कलेक्ट हुए हैं मैं इसी में फ़िल कर दूँगी, और यही शॉपिंग बैग्स जो है वो मैं अपनी डस्टबिन के लिए इस्तेमाल करती हूँ, और इनको भी जो है वो वेस्ट नहीं करना चाहिए, इस्तेमाल हो जाते हैं डस्टबिन के लिए।
और जी बातें इतना ज़्यादा थी कि मैं भूल ही गई कि मैंने आप लोगों के साथ जो है वो वीकली ग्रोसरी का बजट शेयर करना है। और जी मैंने अभी आप लोगों को जो भी चीज़ें दिखाई हैं ये सारी चीज़ें जो है वो 400 रियाल की थी। और अगर इसको मंथली ग्रोसरी को देखा जाए तो तकरीबन इसका आप डबल कर सकते हैं। बाकी अगर आप पाकिस्तानी रुपीज़ में इनको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 400 रियाल को अगर कन्वर्ट करें पाकिस्तानी रुपीज़ में तो 23,000 जो है वो पाकिस्तानी रुपीज़ बनते हैं। तो ख़ैर हमारी जो करेंसी है वो काफ़ी लो हो चुकी हुई है, इसलिए भी फ़र्क पड़ता है। और बाकी महंगाई जो है वो हर तरफ है, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो सऊदी अरेबिया है, हर तरफ जो है वो एक ही जो है वो सिचुएशन है। बाकी ये था मेरा आज का व्लॉग जो कि मैंने ग्रोसरी के बारे में आप लोगों के साथ डिटेल से शेयर किया है। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे डू सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।